रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे देश के कई सारे फाइटर जेट क्रैश हो गए, मॉडर्न फाइटर जेट्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, जिसकी वजह से हमारे देश के कई सारे ऑफिसर शहीद हो गए। पॉइंट ये है कि जो ऑफिसर शहीद हुए हैं या फिर जो फाइटर जेट क्रैश हुए हैं वो किसी फील्ड एरिया बैटल फील्ड में क्रैश नहीं हुए, बल्कि अपनी चलती तकनीकी खराबी की वजह से क्रैश हुए हैं। तो आज इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कि इसके पीछे की वजह क्या है एंड ये पता करेंगे कि इंडियन एयरफोर्स के पास कितने टाइप के फाइटर जेट एंड प्लेन्स होते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू 2024 इंडिया का बजट था 3.9 ट्रिलियन। अब ये 2025 में एस्टिमेट किया जा रहा है कि ये बजट बढ़ के 4.39 ट्रिलियन का हो जाएगा। बजट क्या होता है उसके लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि रील स्क्रॉल करने से घर नहीं चलता मित्र। तो पॉइंट पे आते हैं। इंडिया अपने टोटल जीडीपी का 1.9% ही अपने डिफेंस के ऊपर खर्च करती है, जबकि अमेरिका अपने देश का अपने टोटल जीडीपी का 3.4%, चाइना 6% एंड रसिया 5.9% अपने टोटल जीडीपी का खर्च करते हैं अपने डिफेंस के ऊपर। एंड ऐसा बोला जाता है कि किसी भी कंट्री को मोर पावरफुल, मोर सुरक्षा वाले देश बनाने के लिए अपने जीडीपी का टोटल 3% मिनिमम खर्च करना ही चाहिए अपने डिफेंस के ऊपर। अब बात करते हैं हमारे इंडिया के पास कितने टाइप के फाइटर जेट एंड प्लेन्स हैं। इंडिया के पास टोटल 5 टाइप के एयरक्राफ्ट या फिर फाइटर जेट्स हैं। सबसे पहले नंबर पे जो आता है उसको हम कहते हैं फाइटर जेट। फाइटर जेट क्या होता है कि जो विमान लड़ाकू एरिया पे या फिर कहीं भी अटैक करने के लिए काम आते हैं फील्ड एरिया में, उनको हम फाइटर जेट कहते हैं। सेकेंड नंबर पे आता है ट्रेनर एयरक्राफ्ट। ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्या होता है, जिससे कि जो नए ऑफिसर या फिर नए कैंडिडेट्स रिक्रूट होते हैं अपने डिफेंस फोर्स में, उनको ट्रेनिंग दी जाने के लिए कुछ अलग से एयरक्राफ्ट जो रखे रहते हैं, जो कि एक्चुअल फाइटर जेट की तरह ही होते हैं, लेकिन वो फाइटर जेट नहीं होते हैं, बस वो ट्रेनिंग के लिए काम आते हैं। थर्ड आता है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वो होता है जिससे कि सामान को यहाँ से वहाँ पहुँचाया जाता है। लाइक अगर हमारे कुछ फोर्स हैं जहाँ पे कोई व्हीकल या ट्रेन नहीं जा रही है, तो डायरेक्ट उस एयरक्राफ्ट से वहाँ पे जो वेपन हो सकता है वो पहुंचाया जा सकता है, या फिर उनके खाने पीने का सामान पहुंचाया जा सकता है, तो उसलिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होता है। फोर्थ नंबर का आता है हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर कई टाइप के हो जाते हैं, जैसे ट्रूप्स को यहाँ से वहाँ लेके जाना या फिर सामान यहाँ से वहाँ तक पहुँचाना हो, किसी की हेल्प करनी हो इमरजेंसी पॉइंट पे जहाँ पे रनवे ना हो, तो हेलीकॉप्टर कई टाइप के आ जाते हैं। पांचवें नंबर का होता है जिसको हम कहते हैं यूएवी या अननेम्ड एरियल व्हीकल। ये डीआरडीओ जैसे ऑथराइज्ड कंपनीज के लिए या फिर ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क में आते हैं। फाइटर जेट कितने टाइप के होते हैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट फाइटर जेट की, जिसका नाम है सुकोई। उसको शॉर्ट में SU-30 MKI भी बोलते हैं। ये फाइटर जेट रसिया से लिया गया था एंड ये मल्टी रोलर टाइप का फाइटर जेट है, मतलब कि इससे कई टाइप के रोल प्ले किए जा सकते हैं। लाइक एयर टू एयर वॉर चल रही है, या फिर एयर टू एयर बॉम्बिंग चल रही है, या फिर एयर हेल्पिंग कंडीशन में भी इसको यूज किया जाता है। इसको हम मल्टी रोलर एयरक्राफ्ट कहते हैं। एट प्रेजेंट इंडिया में 248 सुकोई फाइटर जेट्स हैं एंड इसकी कैपेबिलिटीज है एडवांस एवियोनिक एंड लॉन्ग रेंज स्ट्राइक। सेकेंड नंबर पे आता है डसाल्ट राफेल, जो कि फ्रांस से लिया गया था। प्रेजेंट टाइम इंडिया में ये टोटल 36 हैं एंड इसकी कैपेबिलिटीज है एडवांस एवियोनिक एंड सेकेंड इस पे है एक स्टील्थ फीचर। स्टील्थ फीचर का मतलब ये होता है कि सपोज कि ये कहीं बैटल फील्ड में है एंड सामने से किसी आतंकवादी का एयरक्राफ्ट सामने ही है, तो उसका जो एम विजिबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस कर देता है। लाइक उसका इंफ्रारेड हो गया, रडार सिस्टम हो गया, उसकी विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम कर देता है। थर्ड नंबर पे आता है MiG-29 फाइटर जेट। ये भी रसिया से लिया गया था एंड प्रेजेंट टाइम इंडिया में टोटल 65 MiG-29 है। ये एक मल्टी रोलर फाइटर जेट ये भी है। इसकी कैपेबिलिटीज़ के बारे में बात करें तो इसमें है हाई मैन्यूवरेबिलिटी। इसका मतलब कि जैसे कोई कार है बहुत ही कम डिस्टेंस में ही अपने डायरेक्शन को या अपने पोजीशन को बहुत ज़्यादा चेंज कर देते हैं, तो ये कि बहुत ही बेहतरीन फीचर इसमें है। दूसरी काबिलियत इसमें है कि ये भी एक एडवांस एवियोनिक फीचर के साथ आता है एंड साथ में एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ भी इसमें शामिल है। फोर्थ नंबर पे आता है तेजस, जो कि इंडिया में ही बनाया गया है। टोटल इंडिया में 32 तेजस एयरक्राफ्ट है एंड ये एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसकी कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो इसमें एडवांस एवियोनिक एंड कंपोजिट मटेरियल जैसे फीचर यूज़ होते हैं एंड साथ में फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम यूज़ होता है। फिफ्थ नंबर पे आता है मिराज 2000। ये फ्रांस में बनाया गया था। प्रेजेंट टाइम ये इंडिया में 45 मिराज 2000 है एंड ये एक मल्टी रोलर एयरक्राफ्ट है। कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो इसमें लाइटली है, साथ में किसी भी मौसम में इसको यूज़ किया जाता है। विंटर समर हर मौसम में ये कैपेबल होता है फ्लाई करने के लिए एंड लड़ाई करने के लिए।
एंड साथ में एक्सटेंसिव अपग्रेड प्रोग्राम भी इसमें यूज होता है। 6 नंबर पे आता है जैगवार। जैगवार वही एयरक्राफ्ट है जिससे रिसेंटली में लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव क्रैश कर गए और वो शहीद हो गए हैं। ये यूनाइटेड किंगडम में बनाया गया था एंड ये एक डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है एंड प्रेजेंट टाइम इंडिया में 130 है। अब बात करते हैं हमारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के बारे में। सबसे पहले नंबर पे आता है C-130J सुपर हरकुलिस। प्रेजेंट टाइम इंडिया में टोटल 12 है। ये एक टेक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है एंड इसको यूनाइटेड स्टेट से बाय किया गया है। दूसरे नंबर पे है C-17 ग्लोब मास्टर थर्ड। ये भी अमेरिका से बाय किया गया है एंड ये एक स्ट्रेटेजिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इसको हैवी लिफ्ट के लिए यूज किया जाता है एंड प्रेजेंट टाइम इंडिया में 11 ही ग्लोब मास्टर थर्ड है। थर्ड नंबर पे आता है IL-76 जो कि सोवियत यूनियन से बाय किया गया है एंड प्रेजेंट टाइम इंडिया में टोटल 17 है एंड इसको भी हैवी लिफ्ट के लिए यूज किया जाता है एंड ये भी एक स्ट्रेटेजिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। फोर्थ नंबर पे आता है AN-32 जो कि यूक्रेन से बाय किया गया है। ये एक टेक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो कि इंडिया में प्रेजेंट टाइम 103 है एंड इसको कार्गो एंड पर्सनल ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाता है। थोड़ा वेट करो क्योंकि आप सभी के भारी डिमांड पे मैथ की फ्री क्लासेस बिल्कुल स्टार्ट हो गई हैं यूट्यूब पे शाम को 5:30 बजे और ये बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। तो जितने आपके दोस्त यार मित्र जो भी हैं सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर देना। चलिए पॉइंट पे आते हैं। अब आते हैं ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट के ऊपर जो कि हमारे नए रिक्रूट डिफेंस ऑफिसर के लिए जो कि ट्रेनिंग के लिए यूज़ होता है। सबसे पहले आता है HJT-16 किरण जो कि इंडिया में ही बनाया गया है एंड प्रेजेंट टाइम इंडिया में टोटल 78 है एंड ये एक जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। सेकेंड नंबर पे आता है STT-40 जो कि अगेन इंडिया में ही बनाया गया है। प्रेजेंट टाइम इंडिया में टोटल 70 है एंड ये एक बेसिक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है जिसमें एडवांस एवियोनिक जैसे फीचर भी इंक्लूड है। थर्ड नंबर पे आता है BAE हॉक जो कि यूनाइटेड किंगडम से बाय किया गया है एंड प्रेजेंट टाइम ये इंडिया में 102 है एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हॉक के 132 वेरिएंट आते हैं। इसको एडवांस जेट ट्रेनिंग के लिए यूज किया जाता है एंड ये एक जेट ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है। फोर्थ एंड लास्ट ट्रेनर एयरक्राफ्ट है जिसका नाम है पायलटस PC-7। ये स्विट्जरलैंड से बाय किया। ये भी एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है एंड ये इंडिया में टोटल 75 है एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि इसके भी 2 वेरिएंट होते हैं एंड इसको प्राइमरी ट्रेनिंग के लिए यूज किया जाता है। अब बात करते हैं हेलीकॉप्टर की। हेलीकॉप्टर में देखिए कई सारे हेलीकॉप्टर हैं तो सबको मैं डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहला जो हेलीकॉप्टर है उसका नाम है Mi-17 जो कि रसिया से बाय किया गया है एंड ये टोटल इंडिया में 250 है। ये एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है एंड इसको ट्रांसपोर्ट के लिए एंड कॉम्बैट कैपेबिलिटीज के लिए यूज किया जाता है। सेकेंड नंबर पे आता है Mi-24। ये भी रसिया से बाय किया गया है एंड प्रेजेंट टाइम इंडिया में टोटल 15 Mi-24 है। ये एक कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है एंड इसमें एडवांस एवियोनिक जैसे फीचर्स हैं। थर्ड नंबर पे आता है ध्रुव हेलीकॉप्टर जो कि इंडिया में ही बनाया गया है। पॉइंट ये है कि इसमें 107 जो हैं एयरफोर्स के पास है एंड 145 जो कि आर्मी के पास है। ये एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है जो कि ट्रांसपोर्ट और यूटिलिटी कॉम्बैट के लिए यूज किया जाता है। फोर्थ नंबर पे आता है चेतक जो कि फ्रांस से बाय किया गया था। यह भी एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है जिसको ट्रांसपोर्ट और यूटिलिटी के लिए यूज किया जाता है एंड पॉइंट ये है कि टोटल एयरफोर्स के पास 77 है एंड आर्मी के पास सिर्फ 4 हेलीकॉप्टर ही है। लास्ट एंड इम्पोर्टेंट जिस हेलीकॉप्टर का नाम है चिनूक जो कि यूनाइटेड स्टेट में से बाय किया गया था एंड टोटल इंडिया में 15 हेलीकॉप्टर हैं एंड पॉइंट ये है कि ये एक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है जिससे भारी भरकम सामानों को या फिर वेपन को उठाने के लिए बनाया गया है। एंड लास्ट और पांचवा जो एयरक्राफ्ट है जिसको अननेम्ड एरियल व्हीकल्स कहते हैं, UAVs के नाम से भी जानते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसके लिए हम इसको पार्ट 2 में कवर करेंगे, तो उसके लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में पार्ट 2 जरूर टाइप कर देना। अगर इस वीडियो पे 1000 कमेंट आ जाते हैं तो इसका पार्ट 2 बहुत ही जल्दी रिलीज कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।